Day 3, listening and understanding. When I will clap once, you have to stand up. देखा, काम खराब कर रही है ना आपने। अगर क्लैप एक होगी तो आप खड़े हो जाएंगे, अगर क्लैप दो हो जाएंगी तो आपने बैठना है। ओके, सुनकर उसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो आपने जितने भी फोकस करके सुना है उसका कोई फायदा नहीं है। लिसन, थिंक, देन एक्ट। मतलब इसका क्या है कि आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सुनना है, उसके बाद सोचना है और उसके बाद आपने रिएक्शन देना है। जैसा कि आपने परफेक्टली फॉलो किया था जब मैंने आपको कहा था कि सर्कल ड्रॉ करो, बट कंप्लीटली ड्रॉ करना, वहां आपने ये परफेक्ट एग्जांपल फॉलो किए। किसी भी बात को समझना, सोचना, फिर उसका रिएक्शन यानी जवाब देना। डोंट रश, लिसन, थिंक, देन एक्ट। बस। डे 3, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो ये बात समझनी है आपने कि लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग में फर्क है और ये दोनों जरूरी हैं। पहले तो फर्क इसमें समझ लो, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग में फर्क क्या है। अब लिसनिंग का हमने मतलब ये समझा था कि हम किसी भी चीज को जब गौर से सुनते हैं ना तो हम उसको लिसनिंग कहते हैं, ऐसा ही था। लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है? सिर्फ गौर से सुनना काफी नहीं है। जब आप किसी बात को सुनने के बाद उसके बारे में अगर आपको उसकी समझ इस तरह आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सेंटेंस सुना है, आपको उसका मतलब समझ आएगा, आप उसमें लॉजिकल कनेक्शन बना पाओगे कि हाँ ये बात ठीक है, अकल के पैमाने पर पूरा उतरती है, बात समझ में आने वाली है, इसका कोई मतलब है। कैसे? मजीद आपको समझ आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी। सो अब आपने क्या करना है, अब एक एक्टिविटी होने वाली है हल्की सी, बिल्कुल मामूली सी। When I will clap once, you have to stand up. देखा, काम खराब कर दिया ना आपने। अंडरस्टैंडिंग मतलब रुक जाओ, बैठ जाओ, दोबारा बैठ जाओ। मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा था, आपने बिल्कुल आज ये साबित कर दिया कि ये टॉपिक बड़ा अहम है आज का, अंडरस्टैंडिंग वाला। आपने जीरो अंडरस्टैंड किया है, सिर्फ खड़े हो गए हो बस। मतलब जो इंग्लिश का वर्ड समझ आया आपने वो कर दिया है। मैंने ये कहा कि जब मैं एक बार क्लैप करूंगा, क्लैप वंस का मतलब है आपने खड़े हो जाना है, क्लैप ट्वाइस का मतलब है आपने बैठ जाना है। क्लैप वन मतलब खड़े हो जाना है, क्लैप ट्वाइस मतलब बैठ जाना है। मैंने क्लैप करनी है, आपने उस पर रिएक्शन कर देना है। अगर क्लैप एक होगी तो आप खड़े हो जाएंगे, अगर क्लैप दो हो जाएंगी तो आपने बैठना है। ओके, मैंने कितनी क्लैप्स की हैं? तो आप पहले ही बैठे हुए तो फिर क्यों खड़े हो रहे हो? क्लैप ट्वाइस का मतलब है कि आपने बैठना है और क्लैप वंस का मतलब है आपने स्टैंड होना है। अब लिसनिंग सिर्फ जरूरी नहीं है, क्योंकि सुना तो है ना आपने, लिसनिंग जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लाजमी है, जो कि आपने नहीं किया। ओके, अगेन कर लेते हैं। अभी भी लिसनिंग ठीक चल रही है, अंडरस्टैंडिंग में कमी है थोड़ी सी। ओके, बैठ जाओ सारे, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब सबसे पहले आपने समझ लिया कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि जो भी आपने बात सुननी है ना, आपने उसको थोड़ा सोचना है, उसमें कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है कि आपको ये बात समझ आई है या नहीं। लाइक उसमें लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। ये लॉजिकल कनेक्शन जो मैं कह रहा हूं इसका क्या मतलब है, बैठ जाओ सारे, इस लॉजिकल कनेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, अगर आपको समझ आ गई तो तभी भी आप आंसर दे सकते हो, नहीं तो मैं उर्दू में भी बोल दूंगा। आपने सिर्फ ये बताना है कि क्या वो सेंटेंस ठीक है या गलत है। ओके, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, बल्कि जिसको लगे कि वो सेंटेंस ठीक है जो मैंने पढ़ा है वो अपना हाथ खड़ा कर लेगा, जिससे लगे कि गलत है वो अपना हाथ नीचे रखेगा। इंग्लिश का फर्स्ट सेंटेंस,
अ काउ गिव्स मिल्क बट ओनली एट नाइट। जिसको लगता है ये सेंटेंस ठीक है वो हाथ खड़ा कर सकता है, जिसको लगता है कि गलत है वो अपना हाथ नीचे ही रखेगा। ओके, अ काउ गिव्स मिल्क बट ओनली एट नाइट। ओके, और कोई? उर्दू में नहीं पढ़ना, चलो उर्दू में पढ़ देता हूं। एक गाय दूध देती है लेकिन सिर्फ रात को। अब सही किसका है? सही कौन कह रहा है कि ये सही है? ओके, और गलत वाले बाकी सारे? आपने ये सही क्यों कहा है? कुछ है ना, हमने तो ये रूल बताया है। हमारा रूल ये है कि गाय दूध देती है और सिर्फ रात को देती है, लाइक रात को देती है। मैंने ये नहीं कहा कि दे सकती है, मैंने कहा गाय रात दूध देती है, रात को देती है। गलत हो गया ना ये। अगर मैं ये कहता दे सकती है वो तो ठीक था, सुबह भी दे सकती है रात को भी, सही हो गया। अब लॉजिकल कनेक्शन का क्या मतलब हुआ जो आपने समझ लिया? लॉजिकल कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपने मेरा आधा सेंटेंस सुन के आपने ओके नहीं कह दिया। अ काउ गिव्स मिल्क पे आप सब एग्री करते थे कि हाँ गाय दूध देती है और उसने कौन सा कोल्ड ड्रिंक देनी है, दूध ही देना है। लेकिन अब जब आपने अगला उसका पार्ट सुना तब आपने उसका कनेक्शन बनाया कि हाँ ये बात समझ में आने वाली है, इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। फिश कैन फ्लाई बट ओनली व्हेन इट रेन्स। मछली उड़ती है जब बारिश होती है। तो हाथ क्यों खड़ा किया था? उन्हें बताने के लिए खड़ा किया है। थर्ड सेंटेंस, वी यूज ears टू लिसन। हम सुनने के लिए कानों का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल इज क्लोज्ड एवरी डे। स्कूल इज क्लोज्ड एवरी डे। यस, स्कूल हर दिन बंद रहता है। ओके, ठीक है, यहां तक अब आपको समझ आ गई। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आप उसका लॉजिक चेक करते हो, ना सिर्फ आप लफ्जों को याद नहीं करते या सिर्फ रट्टेबाजी नहीं करते। लाइक जो आपने लफ्ज सुने हैं आप उसी पर भरोसा नहीं करते, आप उस बात को समझने की कोशिश करते हो। अब जो है इसका ये देख लेते हैं कि इसका रियल लाइफ में कोई फायदा होता है या नहीं। सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आपको लगता है कि कई ऐसी जगहों पर आप सुन तो लेते हैं लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं करते? आपने वो जगह बतानी है मुझे कि फलां जगह पर हम सुनते हैं बट अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी वजह से मसला हो जाता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जहां मैंने बात सुना लेकिन मैंने समझा नहीं, बाद में मुझे पता चला कि ये समझनी चाहिए थी मुझे ये बात। बताओ, एग्जाम्पल दो। आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल। और कोई? हाँ, क्या? ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहले टीचर की एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसने गाया बिलाल ने। फॉर एग्जांपल आप एक पेपर लिख रहे हो, आपके टीचर ने कहा राइट नीटली। अब गौर से इस बात को समझने की कोशिश करना, अपना रिवाइज भी करना अपना पास्ट एक्सपीरियंस। जब आपको टीचर ने कहा ना राइट नीटली, आपने वो पढ़ा होगा और आपने वो सुना भी होगा, इसके बावजूद आपने गंदा लिखा होगा। उसकी वजह यह है कि आपने इस सेंटेंस को या इस फ्रेज को, वर्ड्स को सुन लिया है, अंडरस्टैंड नहीं किया। अंडरस्टैंड नहीं किया इसका मतलब क्या है? नीटली का मतलब यह है आपसे टीचर डिमांड कर रही है कि आपकी राइटिंग भी अच्छी हो, कटिंग भी ना हो, ये सारी चीजें। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया होता तो आपने फिर एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना था। अब आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, सिर्फ सुना है या सिर्फ पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम पर, एग्जाम वाली एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ओके, अब ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपको सही समझ आएगी। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। ये वहां स्टेटमेंट लिखी थी पेपर के ऊपर, टीचर ने ये लिखा था इसका आंसर दो,
पर टीचर ने साथ लिखा था एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। आपने क्या किया इसके आंसर में, आपने उस क्वेश्चन का आंसर लिखा वो वाला जो आपने याद किया हुआ था, बुक से याद किया हुआ था, जिसको आपने वर्ड बाय वर्ड याद किया हुआ था। इसका क्या मतलब है, आपने ये तो पढ़ लिया, आंसर तो आपने देख लिया, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स इसका मतलब नहीं आपने समझा, इसको अंडरस्टैंड नहीं किया। इसका क्या मतलब था, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स का क्या मतलब था? हाँ, अपने अल्फाज में क्या मतलब है? नो, एग्जाम्पल दो कोई। अपने अल्फाज में समझाना मतलब अपनी मिसाल तो नहीं, यहाँ आप सही बता रहे हो लेकिन थोड़ी लफ्ज़ सही इस्तेमाल करो ना। हाँ ओके, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपसे पूछा है कि करप्शन क्या है, ठीक है, अब आपने मुझे बुक वाली डेफिनेशन नहीं बतानी। अगर मैंने ये लिखा हुआ एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अब आपने कौन सी बतानी है, जो आपको लगता है, जो आपके ख्यालात हैं करप्शन के बारे में, आपने वो बताने हैं। ये एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स का इसका मतलब ये हुआ कि अगेन आपने ये स्टेटमेंट देखी, ये सुनी, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं किया। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आपने समझना है उसका मतलब क्या है कहने का, वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है वो सेंटेंस, हमने उस मतलब सेंटेंस ने हमें क्या बताया कि हमने क्या करना है। यहां सेंटेंस ने आपको बताया था कि आपने अपने अल्फाज में लिखना है। अब थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं वर्क प्लेस की। वर्क प्लेस आपको पता है क्या होती है? वर्क प्लेस किसे कहते हैं? काम करने वाली जगह। यस, वेरी गुड बिलाल। वर्क प्लेस में किसी ने कहा सेंड दिस इंस्टेंटली। आपको आपके बॉस ने कहा, आप एक काम करने वाले हैं वहां, आपको आपके बॉस ने कहा सेंड दिस इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मतलब होता है जल्दी से। लेकिन हुआ क्या, आपने ये अपने बॉस से ये बात सुन ली, लेकिन आपने एक पार्सल भेजना था, आपके बॉस ने कहा कि इसको ना जल्दी से भेज दो, आपने वो बात सुन ली है, लेकिन पार्सल अभी भी पड़ा है, पार्सल को आपने कुछ नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि आपने सुना है, क्या नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया। अगर आप अंडरस्टैंड करते तो आपको पता होना चाहिए था इंस्टेंटली का मतलब है मुझे जल्दी पहुंचाना है, ये डिमांड है बॉस की। तो ये इस वजह से हम आपने यहां पर अंडरस्टैंड नहीं किया। ओके, सो अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते, ये तीनों एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आप यहां अंडरस्टैंड कर लेते राइट नीटली का क्या मतलब था, यहां आपके क्या बचत हो जानी थी, किस चीज की? राइटिंग मार्क्स की बचत होगी यहां पर। अगर एग्जाम में आप इसको इसकी कर लेते तो किसकी बचत हो जानी थी? मार्क्स की बचत हो जानी थी। वर्क प्लेस में अगर आप इसकी बचत कर लेते तो क्या होना था? टाइम की भी बचत होनी थी और आपकी जॉब भी बच जानी थी, नहीं तो उसने निकाल भी देना था। ठीक है, तो अंडरस्टैंड इतनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है, सुनकर उसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो आपने जितने भी फोकस करके सुना है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेन तो हमारी कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को बात समझाई जाए। अगर आपने किसी की बात नहीं समझी तो इसका मतलब वो बात फजूल गई है, अगर आपने सुन भी ली है। ओके, अब आ जाते हैं अगले काम पर। अगला काम ये है कि आप में, चलो ठीक है, ड्रॉ अ बिग सर्कल बट ड्रॉ अ बिग सर्कल बट डोंट कंप्लीट इट। ड्रॉ अ बिग सर्कल नॉट फुल सर्कल। ड्रॉ अ बिग सर्कल, circle should not be complete, it should be half. बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। मैं ये सोच गया था, मैंने ये पूरा टेक्निक बना के आया था, मैंने बात खत्म करती है ना, ये बात कह देनी है, सबने पूरा सर्कल बना देना है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि तुम लोगों ने हिले भी नहीं, तुम लोग मुझे दोबारा बोलने पे मजबूर किया। जब मैं दोबारा बोला तो फिर मुझे सब पता चल गया था कि अब इनको पता चल जाएगा, लेकिन अब्दुल्ला ने पूरा सर्कल बना दिया था। ठीक है, हाँ यही तो पूरा बिल्कुल आपने सही बात कही है, इससे हमें लगा कि हम कुछ सही काम कर रहे हैं। लाइक कहने का मतलब ये है कि सुनने में आपने टाइम लगाना था और उसके बाद अंडरस्टैंड नहीं किया। सुन तो आपने लिया ड्रॉ बिग सर्कल, अंडरस्टैंड नहीं किया पूरी बात को, क्योंकि मेरी बात अभी चल रही थी। लेकिन ओके, अब जो है, अब आ जाते हैं इस बात पर कि बिलाल आएगा सबसे पहले यहां पर, क्योंकि बिलाल आज बड़े गौर से बैठा रहा था। बिलाल ने आके पूरे दिन को समराइज करना है कि व्हाट वी डिड टुडे। आ जाओ बिलाल। एग्जाम में मुझे टीचर की बात नहीं सुनी, अगर हमने इस चीज को गलत लिख लिया तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे।
ओके, और अगर हमने अपने बॉस की बात नहीं सुनी। अब ये बताओ, आपको अपनी जिंदगी को कैसे वाकई याद आ रहा है कि जहां आपने बात ना सुनी हो और उस वजह से जो है आपने अंडरस्टैंड ना किया हो और उस वजह से मसला हुआ हो? मेरे को मैं साइंस के लेक्चर में टीचर की बात नहीं सुनी, टीचर ने सुना तो मुझे नहीं आया। ओके, ठीक है, दे दो। आज का हमारा टॉपिक था कि लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सुनना और समझना। अगर हमने कोई बात सुन ली है और उसे समझा नहीं है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सुनने के बाद हर बात को समझना होता है। जैसे कि हमें घर में या बाहर दोस्तों में कोई हमें कोई बात कहता है या कोई काम कहता है तो उसे सुन तो हम लेते हैं, फोकस तो कर लेते हैं, लेकिन उसे अंडरस्टैंड नहीं करते। अंडरस्टैंड जैसे समझते नहीं हैं उसे। अगर हम अपने दोस्त की या घर वालों की बात समझेंगे तो तभी फायदा होगा, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। या स्कूल में कोई टीचर है, कोई टॉपिक समझा रहा है, तो हम अगर उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो टॉपिक दिमाग में नहीं बैठेगा। अगर हम सुनेंगे, फोकस भी करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो दिमाग में नहीं बैठेगा और आपको एग्जाम्स में और जिंदगी में कहीं भी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना है, क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंड सर, बिल्कुल खामोशी से सुनना चाहिए। और वेरी गुड, पहला पॉइंट इसका बिल्कुल वैलिड है कि सबसे पहले तो आपने सुनना है। सबसे पहले खामोशी से सुन लिया, उसके बाद सर फोकस करना है उसके ऊपर। ठीक है, और फोकस करने के बाद सर फिर अंडरस्टैंड हो जाता आपने है। थोड़ा सोचना है उस पर कि ये जो बात कही है इसका किसी से कनेक्शन भी बन रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, एक बात कही कहीं और जा रही है, एक बार कहीं और जा रही है, तो आप लोगों को कहीं समझ नहीं आएगा। यस सर, लाइक उसका कनेक्शन हो एक बात का दूसरी बात, यस सर, और आपका उसका जो सेंस था ना वो भी आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसलिए वो सो गया। इसकी इसकी किस किस को समझ आई है? लाइक अच्छा, अंडरस्टैंडिंग का सबसे बेटर वे, अंडरस्टैंडिंग का सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपने, अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन नहीं आया वो सुनने के बाद, तो इट मींस आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, मैंने पूछा इसलिए वो सो गया, ये समझ आ गया सबको सेंटेंस? सबको समझ आ गया सेंटेंस? अब्दुल्ला, आपको समझ आया? इसलिए वो सो गया। पूछो पूछो, जो मसला बन रहे सब, अगर क्वेश्चन है। हाँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा इसलिए वो सो गया, आपको किस लिए सो गया ये नहीं पता चला। लाइक क्लियर नहीं हुई बात समझ नहीं आई कंप्लीट। अब मैं अगर ये कहूँ वो सारा दिन काम करता रहा इसलिए वो सो गया, अब आपको बात समझ आ गई, कंप्लीट सेंस हो गया। इस तरह जो भी बात है उसका कंप्लीट सेंस आपको समझ आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल ली थी काऊ वाली, आप कहते हो अ काऊ गिव्स मिल्क, ठीक है, अमेरिका देती है, बट आपने कहा ओनली एट नाइट, सिर्फ रात को, तो ये नहीं था। पहली बात ठीक थी लेकिन दूसरी नहीं थी, लेकिन चूंकि आधी गलत थी इसका मतलब पूरी बात गलत हो गई। इसका था अंडरस्टैंडिंग। उस्मान कुछ कहना चाहेगा? समराइज कर दो पूरे टॉपिक को, कुछ एडिशन वगैरह भी कर सकते हो। मेन इसका मकसद यह है कि बात को सुनने और इसे समझना, सुन के समझना, फिर इसकी तहकीक करना। असलान के लिए भी करो असलान के लिए। जल्दी डेली का ना हम एक वो भी लेके जाया करेंगे कि आज का हमारा सबक क्या है। ठीक है, वो आपको उर्दू में पता है, सो इंग्लिश में ये है, ये आप लोगों ने लिखना है, ये लिखना है। कल मैंने सबसे पहले आगे ये पूछना है, इसे कहते हैं टेक अवे। टेक अवे का क्या मतलब होता है? क्या कोई बताना चाहेगा? टेक अवे का क्या मतलब है? टेक अवे क्या होता है? टेक अवे का मतलब ये है कि आज का हासिल क्या है। आज का हासिल है का क्या मतलब है? आज हमने क्या, हाँ, आज हमारा एंड वाला जो लाइन या गोल है हमारे पास वो क्या है? सो वो ये है कि डोंट रश, लिसन, थिंक, देन एक्ट। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सुनिए आराम से, सोचिए और उसके बाद अपना रिएक्शन दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जी लिखो, चलो उसके बाद में ज्यादा पहले लिख लो। हो गया? ओके, ठीक है। डे 3 का टेक अवे क्या है? एक इंडिविजुअल से पूछूंगा भी, एक बंदे से। वो है डोंट रश, लिसन,
थिंक देन एक्ट। मतलब इसका क्या है कि आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सुनना है, उसके बाद सोचना है और उसके बाद आपने रिएक्शन देना है। जैसा कि आपने परफेक्टली फॉलो किया था जब मैंने आपको कहा था कि सर्कल ड्रॉ करो बट कंप्लीटली ड्रॉ करना, वहां आपने ये परफेक्ट एग्जांपल फॉलो की है आप सबने कि आपने जब तक मेरी बात सुनी नहीं आपने कलम चलाई नहीं। ठीक है, आपने पहले उसको पूरा सुना, फिर आपने उसको सोचा उस पर, फिर आपने उसको सर्कल को ड्रॉ करना शुरू किया। ये काम आपने किया हुआ है, यही आज का हमारा टेक अवे है। डोंट रश, लिसन, थिंक देन एक्ट। डोंट रश, लिसन, थिंक देन एक्ट। डोंट रश, लिसन, थिंक देन एक्ट। बस।